हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार्जर या पावर बैंक इसका यूएसबी में कितना करंट आ रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें कोई तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो चार्जर्स खरीदते हैं वो मार्केट में चाइना कंपनी दूसरा वैल्यू लिख के बेच देता है। मतलब ये 2 एम्पियर लिख के मानो कि बेच दिया, लेकिन वो एक्चुअली इसके अंदर जो सर्किट है वो 1 एम्पियर की है। इस तरह का फ्रॉड होता है, तो इसलिए हमें ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये चेक करने के लिए आपको 2 मल्टीमीटर चाहिए, क्योंकि एक नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 2 एम्पियर निकल रहा है या नहीं, तो वो एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा वो मल्टीमीटर, इस वाली मोड में। और दूसरा मल्टीमीटर चाहिए कि 2 एम्पियर देते समय इस चार्जर की यूएसबी से 5 वोल्ट आ रहा है या फिर वो ड्रॉप होकर 3 वोल्ट या 2 वोल्ट हो गया है, वो देखने के लिए हमें दूसरा मल्टीमीटर चाहिए। मतलब एक में वोल्टेज को टेस्ट करना होगा, एक में करंट को टेस्ट करना होगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि 2 एम्पियर तो दे दिया, लेकिन उसमें वोल्टेज और 5 वोल्ट नहीं रहा, लोड पड़ने से वो 3 वोल्ट में आ गया, तो उससे तो कोई काम नहीं चलेगा, वो फोन में चार्ज नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चार्जर की एम्पियर टेस्टिंग के बारे में कुछ टिप्स देख लेते हैं। क्या क्या मेथड से हम चार्जर की एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं, और एक सर्किट बना के आपको दिखाऊंगा कि इस सर्किट से आप कोई भी चार्जर का एम्पियर एक मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं। दूसरा मीटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास 2 मीटर नहीं है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आपके लिए 2 मेथड उपलब्ध है। पहला मेथड है रजिस्टर देके, और दूसरा जो मेथड है वो एक सर्किट बना के। तो ये सर्किट मैं बाद में दिखाऊंगा, तो पहले इस वाले मेथड को ट्राई करते हैं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे देखा कि कुछ भाई ने चार्जर की एम्पियर टेस्ट करता है तो एक ऐसा बैटरी ले लेता है जिसमें प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है, और यूएसबी की जो लाइन है उसको इसमें डायरेक्ट चार्ज करके देखता है कितना एम्पियर मल्टीमीटर में दिखाता है, और उसी को बताता है कि ये चार्जर का एम्पियर है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको मैं एक टेस्ट से बताता हूँ। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में साइड में एक यूएसबी है। तो इस यूएसबी में जो चार्जर का बोर्ड लगाया गया है वो 1.25 एम्पियर का है। तो इसको हम अगर इस वाले मेथड से टेस्ट करेंगे तो ये सही सही दिखा रहा है 1 एम्पियर का आसपास। ओके, लेकिन अगर हम एक 2 एम्पियर की चार्जर लगा के देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसमें 0.9 ले रहा है, लेकिन ये 2 एम्पियर का चार्जर है। तो ये 2 एम्पियर क्यों नहीं ले रहा है? ये देखिए, ये चार्जर 2 एम्पियर का है। तो ये जो बैटरी है ये 0.9 मतलब 1 एम्पियर जैसा करंट लेके ये चार्ज होता है। ये उससे ज़्यादा ले नहीं पाता है, और अगर लेता भी है तो उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है। 5 वोल्ट में ये नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए हमें एक ऐसा मेथड का यूज करना पड़ेगा जिससे कि हमें ठीक तरीके से पता चले कि ये चार्जर कितना एम्पियर का है। इसलिए जो पहला मेथड है वो सस्ता सुविधा है। कुछ रजिस्टर लेंगे, ये होता है पावर रजिस्टर। ये सिंपल रजिस्टर के तरह ही है, लेकिन इसमें हीट डिसिपेशन की क्षमता ज़्यादा है। मतलब इसमें आप ज़्यादा पावर वेस्ट कर सकते हैं, ये कम गर्म होगा। लेकिन जो छोटा छोटा रजिस्टर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मेरे पास है एक 2.2 ओहम 10 वाट की, और एक है 5 वाट 5 ओहम की। तो ये बेसिकली आपको पता है कि 5 वाट 5 ओहम में हम 5 वोल्ट 1 एम्पियर चला सकते हैं, और इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर चला सकते हैं 10 वाट की रजिस्टर में, और ये 2.2 ओहम की है। तो आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा पावर रजिस्टर ही चाहिए, आप कोई भी नॉर्मल रजिस्टर से चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर आपको उस रजिस्टर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और 10 या 20 सेकंड के बाद वो चल जाएगा। इसलिए मैं पावर रजिस्टर यूज करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा थ्योरी हो जाए। तो हमारा यूएसबी के वोल्टेज जो होता है वो होता है 5 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट में 2 एम्पियर जाने के लिए कितना रेजिस्टेंस की जरूरत है, मतलब लोड रेजिस्टेंस की कितना वैल्यू की जरूरत है? V इक्वल्स टू आई आर, हम सभी को पता है, ओहम्स लॉ। ओके, तो इस R को अगर हमको निकालना है तो I को हम इसके नीचे पुट कर देंगे, तो V बाई आई इक्वल्स टू होता है R। तो 5 वोल्ट बाई 2 एम्पियर इक्वल्स टू होगा हमारा R 2.5 ओहम। ओके, तो 2.5 ओहम से सबसे करीब की वैल्यू जो है 2.2 ओहम हमें मिला है। इसलिए मैं यूज करूंगा 2 एम्पियर के लिए 2.2 ओहम की रजिस्टर, और 1 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे
5 ओम की रजिस्टर, क्योंकि इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो वैल्यू ये 5 आएगा। ओके, 5/1 इक्वल्स टू 5 होता है। बेसिकली हमें यहाँ पे ये टेस्ट करना है कि 1 एम्पियर करंट देते हुए इस चार्जर की जो यूएसबी है उसमें 5 वोल्ट मेंटेड है या नहीं, वो ड्रॉप हो गया, ये देखना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसका जो 1.25 एम्पियर का पोर्ट है इसको हम चेक करेंगे इस बोर्ड का। दोस्तों इस बोर्ड के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लेना। यहाँ पे एक घड़ी लगा हुआ है, इसमें आप इस तरह की स्विच को यूज करते हुए अलार्म सेट कर सकते हैं और उस अलार्म के टाइम में ये सप्लाई को बंद कर देता है। इसके अंदर एक रिले है, तो इस तरह का सिस्टम है। आई बटन में इसका वीडियो आ रहा है, बाद में देख लेना। तो इसका यूएसबी को हम टेस्ट करेंगे आज। बेसिकली इसको वोल्टेज मोड में रखेंगे। फ्रेंड्स ये चाइना केबल है, इसलिए ये जो लाल तार है ये नेगेटिव और ये सफ़ेद जो तार है ये पॉजिटिव है। चाइना कलर कोड को मेंटेन नहीं करता है। ओके, आप लोड देंगे और देखते हैं वोल्टेज ये मेंटेन होता है या कम हो जाता है। तो देखिए 5 वोल्ट अभी तक है, मतलब एक्सेप्टेबल वोल्टेज अभी भी है लोड देने के बाद। ये मैंने 5 ओम लोड दिया, मतलब इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो हम ज़्यादा लोड डालते हैं, मतलब 2 एम्पियर के लिए जो लोड होता है 2.2 ओम ये डालते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 2 एम्पियर नहीं दे पा रहा है, लेकिन 1 एम्पियर जरूर दे पा रहा है। तो इसलिए हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये 1 एम्पियर के लिए सूटेबल है, 2 एम्पियर नहीं दे पाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये 1.25 एम्पियर का है या फिर 1 एम्पियर का है, ये नहीं पता हमको। ओके, दूसरा चार्जर टेस्ट करते हैं 2 एम्पियर का। वही सेम मेथड से हम टेस्ट करेंगे। तो 1 एम्पियर के लिए देखते हैं ये दे पाता है या नहीं। तो देखिए 5.22 वोल्ट और 1 एम्पियर लोड देने के बाद 5.14 वोल्ट। ओके, यूएसबी में ये वोल्टेज एक्सेप्टेबल है। 4.8 के ऊपर की वोल्टेज एक्सेप्टेबल है यूएसबी के लिए। और ये देखिए 2.2 ओम रजिस्टर में ये 4.6 वोल्ट में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 एम्पियर दे पा रहा है और ये 4.6 वोल्ट में ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रजिस्टर की जगह हमें 2.5 ओम लेना था, लेकिन हमने 2.2 ले लिया, मतलब थोड़ा सा लोड ज़्यादा है इसलिए इसका वोल्टेज कम हो जा रहा है। तो इसलिए हम एक और ट्राई करेंगे। तो चलिए इस दूसरा मल्टीमीटर की जो केबल रेजिस्टेंस है इसको यूज करके इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसमें लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब इसके केबल के अंदर से जाएगा और यहाँ पे वैल्यू भी आपको दिखने को मिलेगा। अब ये 5 वोल्ट और 2 एम्पियर दोनों दे पा रहा है। ओके, और ये रजिस्टर काफ़ी हीट हो रहा है, 10 वाट का डिसिपेशन इसमें हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेथड तो गया। अब हम उस सर्किट के बारे में बात करेंगे, काफ़ी टाइम इसमें चला गया। ओके, अब हम उस सर्किट के बारे में बात करेंगे जिससे कि 1 मीटर से आप पता कर सकते हैं। इसमें भी 2 मीटर का ज़रूरत नहीं था, मैंने 1 मीटर से पता कर सकता था, लेकिन आपको 2 मीटर से दिखा दिया बस। दोस्तों ये जो सर्किट है ये आपका 1 मल्टीमीटर से चार्जर को टेस्ट कर देगा। तो इसमें हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि 5 वोल्ट रहते हुए ये कितना मैक्सिमम करंट दे पा रहा है ये चार्जर, ये मेजर करता है ये वाला सर्किट। ओके, तो इसमें हमें इस तरह से प्लान बनाना है कि यूएसबी से ये करंट ड्रॉ करेगा, ये सर्किट यूएसबी से करंट लेगा जितना हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल करंट जितना हो सके, लेकिन यूएसबी का वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि 5.2 वोल्ट है तो करंट खींचेगा, 5.1 वोल्ट है तो करंट खींचेगा, मतलब जितना ले सके उतना ही लेगा। ओके, मैक्सिमम करंट ये लेना चाहेगा। लेकिन 5.0 है तब भी करंट लेगा, लेकिन 5 से कम मतलब 4.99 है तो ये करंट नहीं लेगा। ये होता है इस सर्किट का काम। मतलब 5 वोल्ट के ऊपर है तो ये सर्किट इस ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट लेगा, और 5 वोल्ट के नीचे आ गया तो करंट नहीं लेगा। इस तरह से ये सर्किट काम करता है। और जो करंट ले रहा है वो आप 1 मीटर से काफ़ी आसानी से इस वाली मोड में देके आप मेजर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पहले आपको इसका टेस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये जो पावर मैंने दिया ये लो पावर सर्किट का पावर है, मतलब अभी तक मैंने इस बड़ा ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं किया। ये 2N3055 की ट्रांजिस्टर है, इसको अभी तक ऑन नहीं किया गया
क्योंकि इसको ऑन करने के लिए एक मल्टीमीटर के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव के साथ, तभी ये करंट लेना शुरू करेगा। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये 2.2 एम्पियर ले रहा है। ओके, अब 1 एम्पियर की पोर्ट में देते हैं तो ये कितना लेगा देखते हैं। ये देखिए 1.3 एम्पियर, मतलब ये 1.25 का पोर्ट है, मैंने पहले बताया था आपको। एक दूसरा चार्जर लेके देखते हैं, ये है रेडमी का चार्जर 2 एम्पियर का। ये देखिए इसमें भी 2.3 एम्पियर ले रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स एक और मल्टीमीटर को यूज करते हुए इसका वोल्टेज को भी चेक कर लेता हूँ कि जब 2 एम्पियर इसके अंदर से फ्लो हो रहा है तब इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है या कम हो गया। ओके, तो ये देखिए 5.05 वोल्ट है अभी भी, और इसमें 2.3 एम्पियर जा रहा है। मतलब ये जो चार्जर है ये पास हो गया हमारा टेस्ट में। ये 2 एम्पियर का चार्जर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 2 एम्पियर, मैंने इसको ढक दिया। ओके, जो भी है, दूसरा चार्जर को टेस्ट करते हैं। तो ये वाला मल्टीमीटर की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ये 5 वोल्ट ही है, ये सर्किट में मेंटेन हो रहा है कि 5 वोल्ट से नीचे करंट ये नहीं लेगा। ओके, ये ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन इसको हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, इसका बॉडी काफ़ी बड़ा है इस हीट को डिसिपेट करने के लिए। ये देखिए 5 वोल्ट 2.2 एम्पियर। दूसरा पोर्ट देखते हैं, ये वाला 1 एम्पियर का पोर्ट को देखते हैं, 1.42 एम्पियर और वोल्टेज है 4.83 वोल्ट। जो भी है ये भी एक्सेप्टेबल है। दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। तो इसमें आपको बताऊंगा कि ये सर्किट कैसे 5 वोल्ट के नीचे लोड को डिसेबल कर दे रहा है और 5 वोल्ट से ऊपर है तो लोड ले रहा है। ये कैसे काम कर रहा है ये बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा ट्रांजिस्टर ले लिया 2N3055 3055 का। ओके, तो ये वाला ट्रांजिस्टर ये है NPN ट्रांजिस्टर, सर्किट में इस जगह पे है ये। ओके, और एक PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है BC557, और उसके जगह मैंने रेडकॉम का एक PNP ट्रांजिस्टर लगाया, ये वाला है रेडकॉम का PNP ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये BC557 भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक मास्टर कंपोनेंट ये है TL431, एक रेगुलेटर है, और इसको आप प्रोग्रामेबल जेनर डायोड भी बोल सकते हैं, मतलब एडजस्टेबल जेनर डायोड। वो ये वाला ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है, ये वाला है TL431। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ आपका जो 5 वोल्ट लाइन है ये यहाँ से आया, तो ये 5 वोल्ट की लाइन है, और ये माइनस लाइन मतलब ग्राउंड की लाइन है। ओके, ये आपका पास ट्रांजिस्टर मतलब जो हाई पावर के ट्रांजिस्टर 2N3055, और यहाँ पे आपका मीटर जुड़ेगा, ये मीटर के अंदर से जाके सर्किट में ये कंप्लीट होगा, फिर इस ट्रांजिस्टर में जाएगा। तो कितना करंट इस ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है वो उस मीटर पे आपको शो होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो TL431 डिवाइस है ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली एक एडजस्टेबल जेनर डायोड होता है, या फिर आप प्रोग्रामेबल जेनर डायोड भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इसका सर्किट की सिस्टम कुछ इस तरह का होती है कि इसका जो पिन 1 है ये होता है एडजस्टेबल जो इनपुट की पिन, और पिन 2 होता है ये माइनस पिन, और पिन 3 होता है पॉजिटिव पिन। तो ये चीज़ ऐसे काम करता है, ये होता है इसका सिंबल एक जेनर डायोड जैसा, और ये एडजस्टेबल पिन निकला हुआ रहता है। तो ये पिन 3 है, पिन 2, ये पिन 1 है। तो पिन 1 में 2.5 वोल्ट अगर आता है तो इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट कर देता है, फिर भी उसमें 2.5 वोल्ट का गैप रह जाता है, फुल शॉर्ट नहीं कर पाता है, जो भी है। तो इसमें 2.5 वोल्ट के ऊपर है तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और 2.5 वोल्ट के नीचे अगर वोल्टेज है तो ये कनेक्शन हट जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा, इसके और इसके बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इसमें सिंपल फंडा ये है कि इसका 1 नंबर के पिन में 2.5 वोल्ट आने से ही इस जो 3 नंबर की पिन है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन फुल शॉर्ट नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला 2.5 वोल्ट का अंतर रहता है। ओके, तो ये कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आप ये समझे कि ये चीज़ इसके साथ जुड़ जाता है अगर 2.5 वोल्ट के ऊपर इस पिन में आ गया, और ये ग्राउंड में कनेक्टेड रहती है। तो इस सर्किट में ये चीज़ कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट से
1K दो रजिस्टर से एक डिवाइडर बनाया गया है। इस 10K को आप अभी के लिए आप इसको समझे कि ये नहीं है। ओके, तो ये 1K से ये 2:1 में डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, मतलब हाफ वोल्टेज इसमें आएगा। तो इसमें अगर 5 वोल्ट आया तो इसमें आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ओके, और ये 2.5 वोल्ट इसकी सेंसर पिन में जाएगा, सेंसिंग पिन में। तो ये चीज़ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये कनेक्ट होने से क्या होगा, ये जो BC557 ट्रांजिस्टर है ये 1 किलो ओम रजिस्टर से ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया। और क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमीटर है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड। PNP ट्रांजिस्टर में नेगेटिव लॉजिक पाने से ये ऑन होता है, तो ये चीज़ ऑन हो गया। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर पहुँच गया, और ये 100 ओम के रजिस्टर के अंदर से जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है 3055 का, इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ओके, और ये ऑन होते ही ये इस मीटर के थ्रू करंट खींचने लगेगा, और ये जैसे ही करंट खींचेगा मीटर के थ्रू, वैसे ही इसका जो वोल्टेज है ये डाउन हो जाएगा, 5 वोल्ट के नीचे आ जाएगा। मतलब 5.2 वोल्ट USB में रहता है, तो ये 0.2 वोल्ट ड्रॉप होके जैसे ही 4.99 में आ गया, वैसे ही इसका जो 2.5 है ये 2.499 में आ जाएगा, मतलब 49 जैसा आ जाएगा, 48 जैसा। तो ये चीज़ डिसेबल हो जाएगा TL431, और ये डिसेबल होने से क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। फिर से इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, 5.2 वोल्ट हो जाएगा। फिर से ये ऑन होगा, फिर से इस तरह से काम होगा, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। एक बार 5.2 वोल्ट में आएगा, फिर करंट खींचेगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये करंट खींचना छोड़ देगा क्योंकि इसमें ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट के नीचे आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच होता है, ऑन ऑफ होता है ये वाला ट्रांजिस्टर। ओके, और इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इस कैपेसिटर को लगाया गया है 104 नंबर की। ये जो कैपेसिटर है ये TL431 चिप है, उसका मिडिल पिन और जो सेंसर पिन इसके बीच है, ये माइनस और ये सेंसर पिन इन दोनों के बीच है ये कैपेसिटर। ओके, ये कैपेसिटर ना देने से भी काम करेगा, लेकिन ये देने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, सर्किट अच्छे से रन होता है। और दोस्तों ये 10K मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हर कोई चार्जर में ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि वो 5 वोल्ट में पीक परफॉर्मेंस दे। कोई चार्जर ऐसा है जो 4.8 वोल्ट में पीक परफॉर्मेंस दे पाता है, मतलब 5 वोल्ट से जब इसका फुल करंट ड्रॉ किया जाएगा तब ये 5 वोल्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, लेकिन 4.8 वोल्ट मेंटेन कर पाता है। और 4.8 भी एक एक्सेप्टेबल वोल्टेज है USB के लिए। इसलिए मैंने इस 10K रजिस्टर को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करके रखा, लेकिन एक पिन अभी तक कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैंने जस्ट सोल्डरिंग करके रखा, इस पिन को अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है। तो इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो ये 5 वोल्ट की स्टैंडर्ड से ये 4.8 वोल्ट की स्टैंडर्ड में आ जाएगा। मतलब चार्जर को और थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी कि वो उसका वोल्टेज को और थोड़ा सा कम करके करंट को ज़्यादा भेज पाए। मतलब किसी चार्जर में ऐसा भी होता है 4.8 वोल्ट में उसका पूरी ताकत मिल पाता है, इसलिए हम इस रजिस्टर को लगा के रखा। पता नहीं कोई चार्जर में अगर ये फुल करंट नहीं दे पा रहा है 5 वोल्ट की सेटिंग में, तो हम इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे 4.8 वोल्ट की सेटिंग में। ओके, ये होता है इस रजिस्टर की काम। अब दोस्तों आपने ये सर्किट को समझ गया होगा। ओके, अब इस पॉइंट पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आइए और कुछ चार्जर को टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये कीपैड फोन की चार्जर है, तो ये 0.5 एम्पियर का है, देखते हैं ये कितना दे पाता है। तो ये देखिए 0.6 एम्पियर दे पा रहा है ये। ओके, यहाँ पर लूज हो रहा है, इस रजिस्टर की टांग टूट गया, फिर भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको और सोल्डरिंग करने जाऊँगा तो मेरा वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतना टाइम है नहीं मेरे पास। ओके, हो गया, 0.6 एम्पियर दे रहा है। दूसरा एक और चार्जर देखते हैं। ये नोकिया का चार्जर है, ये पहले ज़माने की चार्जर है, मैंने इसमें एक LED लगा दिया। ओके, तो इसको इस सॉकेट के अंदर से लगाना पड़ेगा, 2 पिन में फिट नहीं होता है। ओके, तो ये देखिए ये भी 0.7 एम्पियर दे रहा है। ओके, और इसमें क्या अजीब साउंड आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी में गलत हो गया। ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी में काम करना था, लेकिन ये साउंड की फ्रीक्वेंसी में आ गया, इसलिए हम सुन पा रहे हैं इसको। जो भी है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना सवाल बताइए। और इस तरह के वीडियोज अगर आपको देखना है, नया इन्वेंशन सर्किट्स देखना है,
तो इस चैनल की और वीडियोज आप चेक कीजिए। मैं श्योर हूँ आपको पसंद आएगा। और दोस्तों अगर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू आइडिया के साथ।